जनमानस शेखावाटी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आया हुआ हूँ झुंझुनू, जहाँ पे मेरे साथ में है हेल्पिंग हैंड ग्रुप, जिन्होंने झुंझुनू के अंदर में कोरोना काल में बहुत अच्छे काम करे हैं। और आई थिंक झुंझुनू की सबसे बड़ी टीम होगी जिसने कोरोना काल के अंदर में इतने ब्रॉड लेवल के ऊपर में लोगों को किट पहुँचाने की बात हो, चाहे वो पानी के टैंकर से सप्लाई की बात हो, या जो प्रवासी जो कई जैसे कश्मीर या बिहार से जो लोग थे उनको अपने घर पहुँचाने की बात हो, उन सब पे काम किया। आज मेरे साथ में है इब्राहिम सर, हम उनसे बात करेंगे। इब्राहिम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनमानस शेखावाटी में। और आप हमें ये बताएं कि जैसे अगर हम हेल्पिंग हैंड झुंझुनू ग्रुप की बात करें तो आपने क्या क्या काम करे। जैसे राशन किट से आपने शुरुआत किया, लेकिन उसके अलावा क्या क्या, अगर आप अपने बता पाएंगे जी, ज़्यादा तो। एक्चुअली हम लोगों ने 23 मार्च जो ये शुरुआत हुआ था लगभग, वहाँ हम लोगों ने प्लान किया कि मुश्किल हालात पैदा होने वाले हैं और इसके लिए हमें कुछ करना है। तो झुंझुनू शहर में संभवतः पहली जो राशन किट थी वो हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने वितरित की। बाकी जितने भी ग्रुप्स या गवर्नमेंट की तरफ से जो सहायता आनी थी या नगर परिषद की तरफ से जो सहायता आनी थी वो सब बाद में आई। पहली किट हम लोगों ने दी और हमारी एक जो किट थी उस एक किट के अंदर 5 व्यक्तियों का एक हफ्ते भर का राशन सामग्री थी। और ऐसी राशन सामग्री के हमारे तकरीबन 2250 से ज़्यादा किट्स जो हैं पूरे शहर में और थोड़े बहुत आसपास के गाँवों में वितरित हुए। और वहाँ से अभी तक भी शुरू है, अभी भी अगर कोई ज़रूरतमंद है तो हमारे यहाँ से ले सकता है आगे। रमज़ान का महीना आया बीच में, तो उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल रमज़ान किट बनवाई, 500 से ज़्यादा वितरित की हमने। उसमें सेवइयाँ वगैरह जो रोज़े से रिलेटेड जो सामान होता है, शरबत वगैरह ये था। और उसी दौरान गर्मी जब तेज़ हुई और मोहल्लों में कुछ जगहों पर पानी की सप्लाई में प्रॉब्लम थी, तो उसको देखते हुए निःशुल्क टैंकर्स हम लोगों ने पानी के पूरे शहर में डलवाए। और मेरे ख्याल से वो 22 मई से लेके और 10 जून तक चला वो काम। अभी बरसात वगैरह होने के बाद तो अब वैसे अभी इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और जो पीडब्ल्यूडी की जो सप्लाई है वो भी अब शायद अच्छी सुचारू हो गई है। उसके अलावा भी कुछ काम थे प्रशासन के साथ मिलके, जैसे कुछ बाहर के जो लोग थे यहाँ हाँ, फंसे हुए थे। कश्मीर वाला वीडियो मैंने भी देखा था। करीबन मतलब जैसे 56 या 52 जितने भी लोग थे, जी उन लोगों की हेल्प करी, और वो लोग काफ़ी तारीफ भी कर रहे थे आपके ग्रुप की। उसके अलावा भी मैंने जैसे देखा कि झुंझुनू से जो ट्रेन गई थी, आई थिंक बिहार या यूपी उधर की साइड में, उसमें भी काफ़ी बंदे थे, 1400-1500। उसके बारे में बताएं आप। ये कश्मीरी जो वहाँ से आते हैं, ये जो कश्मीर का निचला हिस्सा है वहाँ के, यहाँ पर आते हैं मज़दूर टाइप के लोग हैं जो लकड़ियाँ काटने का काम करते हैं जनरली। वो आए हुए थे और मार्च में वो एक्चुअली यहाँ से रवाना हो जाते, लेकिन मार्च में जा नहीं पाए क्योंकि लॉकडाउन हो गया। यहाँ फंस गए काफ़ी टाइम तक। उनके लिए हमने कोशिश करी, फिर आखिर में प्रशासन की मदद से, उनकी परमिशन से हम इतना कर पाए उनके लिए कि यहाँ 3 बसेज़ उनके लिए निजी करके, और ये तकरीबन थे पूरे ज़िले के अंदर 2 बसेज़ में पहले हमने 52 लोगों को भेजा। और फिर मंडावा में थे कुछ, मेरे ख्याल से 32-33 लोग, उसमें बच्चे भी थे, लेडीज़ भी थी, उनको फिर हमने रवाना किया। उसके अलावा भी कुछ यूपी और बिहार के लोग थे जिनको उनकी निजी वाहनों से भेजने की भी हम लोगों ने व्यवस्था की। और फिर ये जो ट्रेन्स गई यहाँ से, तो उन ट्रेन्स के अंदर क्योंकि लंबा सफ़र था तो प्रशासन का भी हमारे से अनुरोध था, तो उसको दिमाग में रखते हुए रास्ते के लिए हम लोगों ने उनका पानी और कुछ नाश्ते वगैरह का प्रबंध भी हेल्पिंग हैंड ग्रुप की तरफ से किया। और ईद के मौके पर जनरली, कि कुछ लिफाफा का जो जी जी देता हाँ, रहता है। वही जी जी के मौके पर ये दिमाग में ख़्याल आया कि ये हम तो अच्छा खा रहे हैं हमारे घरों में, जी जी। गरीब के घर में भी कुछ अच्छा पकना अच्छा चाहिए। पकना, करेक्ट जी। तो उस लिहाज से ईद के लिफाफे जो है हम लोगों ने प्रिपेयर किए, करीब 260-70 ओके। के करीब। और शहर में जो ज़रूरतमंद, ख़ास तौर से जो विडोज़ औरतें हैं, लेडीज़ हैं, उनके उन तक हमने चिन्हित करके बाकायदा एक लिस्ट बना के ज़रूरतमंद के हिसाब से उनको हम लोगों ने वो ओके। लिफाफे अवेलेबल कराए ईद पे। तो वो भी एक मतलब मोड ऑफ सेटिस्फेक्शन करीबन 270 घरों का आपने बताया था। 270। 270। उसके अलावा जैसे अभी पिछले दिनों एक पुलिस प्रशासन ने प्रोग्राम किया था, जी तो जी। पुलिस को जिन लोगों ने सपोर्ट किया इस दौरान,
तो उसमें एनसीसी और स्काउट गाइड के जो बच्चे और बच्चियां थी, उन्होंने नो डाउट पुलिस के साथ में और एक्स सर्विसमैन के साथ में मिलके बड़े शहर में अच्छा काम किया। उस वक्त जब लोग छुपे हुए थे अपने घरों में डर के मारे, वो बच्चे जो हैं रोड पे कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उसको अप्लाई करवाने के लिए भागा दौड़ी कर रहे थे, उनको भी सम्मानित किया था। तो उन बच्चों को प्रोत्साहन के तौर पे एक लिफाफा जो है जिसमें 500 रुपये थे लिफाफे में, तो करीब वो में भी करीबन कितने 60 के आसपास है, कितने एनसीसी कैडेट? 65 थे। तो उनको उस प्रोग्राम प्रशासन ने उनको मेमेंटो और सर्टिफिकेट दिया, और हेल्पिंग हैंड ग्रुप की तरफ से जो है ना आर्थिक सहायता, आर्थिक प्रोत्साहन राशि जो है ना वो हम लोगों ने की। और यही ज़्यादातर तो काम है, आगे कोई कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स भी हैं, तो उसको लेके भी हम बाकी लोग मतलब एक्चुअली में झुंझुनू में हमने पूरी जैसे काफ़ी टीमों ने काम किया, लेकिन आपकी टीम जो है इस काम को लीडिंग वे में करती नज़र आई कि हर काम जो है शुरू आप लोग कर रहे हैं, बाकी लोग ठीक है अगर उसको चाहते हैं तो फॉलो करते हैं, चाहते हैं तो नहीं करते हैं, लेकिन आपकी टीम ने जैसे अब मान लो कि पानी की सप्लाई वाली बात आई, अब वो एक मेजर प्रॉब्लम थी कि भाई जिन घरों में पानी नहीं आ रहा है तो उन वार्ड्स में जो है खासकर झुंझुनू के अपने लगभग वार्ड्स कवर करे, तो वो दूसरी टीमों ने जैसे हो सकता है उसको फॉलो किया नहीं किया, राशन किट वाला उनको अच्छा लगा, कुछ लोगों ने फॉलो कर लिया, लेकिन आपकी टीम ने हर काम को जो है लीडिंग वे में उसको किया, तो वो हाँ नहीं, हमने पहले से एक्चुअली देख रहे थे। तकरीबन कितने बंदे थे अगर मतलब हमारे करीब हमारी टीम जो है उसमें 125 के आसपास 130 के आसपास तो लोग हैं, और उन्हीं लोगों ने कंट्रीब्यूट भी किया इस पूरे किट्स के अंदर। जो भी हमारा ख़र्चा हुआ है वो ख़र्चा इन 125-30 लोगों ने ही कंट्रीब्यूट किया है। हमने यूँ आम मार्केट में कहीं फील्ड में जाके कोई किसी तरीके का चंदा इकट्ठा नहीं किया, हमारी ये पूरी टीम है, और जब भी ज़रूरत पड़ी तो हम सभी लोगों ने मिल के इसको इस तरीके से किया। और ये देख रहे थे कि अमेरिका में और चाइना में और इटली में जो हालात पैदा हुए, तो एक डर था शुरुआत में कि पता नहीं यहाँ हमारे यहाँ तो पहले ही गरीबी है, मेडिकल की भी झुंझुनू में एक्चुअल में कोरोना सबसे पहले ही दस्तक दिया, राजस्थान के अंदर में भी अगर देखें पहला कर्फ्यू जो है ना राजस्थान में वो झुंझुनू में ही लगा, तो तभी दिमाग में था कि कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो मतलब इस शुरुआती दौर में हम लोगों ने जैसे मस्जिदों में नमाज का जो मामला था उसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी कोशिशें की कि लोग इस बात को समझें कि घरों में इबादत करें, मस्जिद नहीं जाएं, ये भी कोशिश की। जैसे हम लोगों ने अपनी गाड़ियों पे स्पीकर्स लगा के, है ना, और एम्पलीफायर्स लगा के मोहल्लों के अंदर इवन की है ना एक अनाउंसमेंट्स के एतबार से भी घूमे कि भाई अपने घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें, यानी कि मतलब कोरोना के प्रति कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के हिसाब से। तो बीच में शब बारात थी, ये मसला था, अपने तरावी की नमाज का भी मामला था, इनके सब के लिए थोड़ा थोड़ा जितना भी कर पाए हम लोगों ने। तो सच में बहुत अच्छा काम किया झुंझुनू के अंदर में हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने, और जिस तरह से इब्राहिम सर ने लीड किया उसी हिसाब से एक बैकबोन जिसको आप बोलते हो किसी भी टीम की, वो इस पूरे मामले में शायद तहसीन साहब थे कहीं ना कहीं, मेरे को दूसरे लोगों से मेंबर से सुनने को मिला ये चीज़। तो हमारे साथ में तहसीन साहब भी हैं, तो तहसीन साहब आपकी टीम के लिए सबसे पहले तो आपको बधाई, आपने बहुत अच्छा काम किया। आप अगर कुछ बोलना चाहें झुंझुनू के आवाम को, या फिर आपने काम जो आपने किया उस पर जो है जनमानस शेखावटी के। शुक्रिया जनमानस शेखावटी, आप लोगों ने हमें इस चीज़ के लिए चुना और हमारे काम को भी आपने पसंद किया, और जैसा भी हमसे बन पड़ा, हेल्पिंग हैंड ग्रुप की काफ़ी बड़ी टीम है, सब लोगों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर इस काम में हर एक ने भरपूर मदद भी की, सहयोग किया, मेहनत की। सब लोग एक दूसरे से एक परिवार की तरह जुड़ के हम लोगों ने इस काम को अंजाम देने की कोशिश की है कि हम इस कोरोना संक्रमण काल में हम आवाम के लिए कुछ कर पाएँ। तो उसमें हमें लगता है कि हम इसमें कुछ हद तक हम कामयाब हुए हैं। नहीं, आपकी टीम का सच में मतलब बहुत काबिल तारीफ ये काम झुंझुनू के आवाम के लिए था। वो एक किसी एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का काम नहीं था और नहीं भी कर पाता, और सब लोगों का सहयोग था, और सब लोगों के सहयोग के साथ मिलकर हम लोगों ने काफ़ी बड़ी टीम है और हमने इस काम को अंजाम देने की कोशिश की, और आगे भी कोशिश करेंगे। इंसानियत के लिए इस तरह का अगर कोई भी मौका, अगर अल्लाह ताला सबकी खैर आफियत रखे, अगर कभी कोई मौका आया तो हम पीछे नहीं हटेंगे इस टीम के साथ में।
तो ये बहुत ही मतलब एक जज्बा होता है कि भाई हमने इतना अच्छा किया, उसके बाद में भी अगर कल को ऐसा कोई और मौका आता है, कोई और हो सकता है सिनेरियो हो, तब भी हम हमारी पूरी टीम जो हेल्पिंग हैंड ग्रुप की है वो ऐसे ही काम करती रहेगी। और हमारे साथ में अताउर रहमान साहब भी हैं। अताउर रहमान साहब, मैं थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूँ, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे हेल्पिंग हैंड ग्रुप के काम के बारे में? या हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप ने जनता में जागरूकता के लिए भी बड़ा काम किया है, जिसका परिणाम ये रहा कि पूरी शहर में जब हम जागरूक करने के जब जनता को जागरूक करने के निकले, तो उस जनता ने स्वयं ये तय किया कि हम जो कोरोना योद्धा है, जैसे पुलिस प्रशासन है, चिकित्सा है, जो जितने भी है, तो उनका भी हम सम्मान करें। उसके फलस्वरूप पूरी जनता ने ये तय किया कि हम इनका सम्मान पुष्प वर्षा करके करेंगे। तो पुलिस प्रशासन है, चिकित्सा की पूरी टीम है, वो पूरी टीम आई, उन्होंने पूरी जनता ने उनका पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। तो ये भी एक अच्छा कदम था। वो हमने जागरूक किया, उसका अच्छा परिणाम निकला। तो ये पूरी टीम के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ इनके। दूसरा मेरा एक ये भी मानना है कि जैसे कोई भी कम्युनिटी होती है, उसके अंदर में जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, उनसे कम्युनिटी बहुत इन्फ्लुएंस होती है। अगर प्रशासन डायरेक्टली बोलता है कोई बात, जैसे नमाज घरों में पढ़ने की बात थी, कई बार प्रशासन अपील करता है लेकिन लोग उसको नहीं मानते। अगर इब्राहिम सर कुछ बोलते हैं कि भाई घरों में पढ़नी है यार, ये अपने अच्छे के लिए ही है, लोग उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसे कामों में खास करके जहाँ पे एक पर्टिकुलर समाज के लिए कुछ भी बात हो, तो जो कम्युनिटी के जिसमें जो भी सोशल वर्क आप लोग करते हैं, उसमें अगर आप कम्युनिटी को मैसेज देते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो उसको इंशाल्लाह आप फ्यूचर में भी कोशिश कीजिए कि जो है ये कंटिन्यू रहे, जैसे आपने किया, जैसे नमाज वाला पार्ट था। कल को कोई और भी काम आ सकता है जिसमें प्रशासन जो है आपसे सहयोग चाहता है कि भाई इस कम्युनिटी में हमें मान लो कि अल्पसंख्यक समाज के अंदर में ये काम करवाना है, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे या हमारी बात मान नहीं रहे, उनको कोरोना मजाक लगता है या उनको घरों में नमाज़ पढ़ने के लिए हम कह रहे हैं तो वो मजाक लगता है। तो उन पे अगर आप ओपनली बोलते हैं ऐसी चीज़ें या वीडियो जारी करते हैं कुछ भी, तो उसका सच में एक इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा मेरे साथ में शायद सबीर साहब भी हैं, इन्होंने तो काफ़ी टीमों में काम किया है, हेल्पिंग हैंड के भी जो है ये बंदे कंटिन्यू रहे हैं। आप अगर कुछ बोल सकते हैं। हेल्पिंग हैंड ने जो जानवर थे, पंछी थे, उनके लिए भी काम किया है। परिंदे जो लगाए थे। नहीं, जानवरों के लिए चारा भी डाला है, ओके। और जैसे पंछियों के लिए दाना और ये परिंदे का काम भी किया, और जैसे अभी यहाँ पर पेड़ पौधे का काम भी किया है, और भी काम जैसे जब भी ज़रूरत होगी समाज को हम हर एनी टाइम तैयार रहेंगे। और ठीक है, बट काफ़ी अच्छा लगा, मेरी मुलाकात भी हो गई जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था। मेरा दिल भी था कि हेल्पिंग हैंड पूरे ग्रुप से मिलूं। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हैं, चाहो तो उनको वीडियोस में भी आप थोड़ा ले सकते हो। और सच में खुशी हुई सर आप लोगों से मिलके, आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया, उसके लिए आप लोग सच में बधाई के पात्र हैं। जनमानस शेखावाटी तो एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम इस काम को उजागर करना चाहते हैं। बाकी भी आप लोगों ने जो काम किया झुंझुनू के अंदर में, वो इंसानियत के तौर के ऊपर में भी बहुत अच्छा काम था, और हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और फ्यूचर में भी आप ऐसे काम करते रहें। आपकी मार्फत जो है, आपकी जनमानस के मार्फत जो है मैं ये एक संदेश देना चाहूँगा या कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। जो जिला प्रशासन है झुंझुनू का, और पुलिस डिपार्टमेंट है, मेडिकल का जो डिपार्टमेंट है, नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, ख़ास तौर से जो स्वच्छता कर्मचारी हैं शहर, इन लोगों ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। और नो डाउट अपनी जान को ख़तरे में डाल के इन्होंने जिस तरीके से झुंझुनू ज़िले के लोगों को संभाला है, ये लोग बधाई के पात्र हैं। और इनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और इन्हीं लोगों को देखकर, ऐसे लोगों को देख के ही आम आदमी को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हम करें। तो एक्चुअली देखा जाए तो जो इंस्पिरेशन है, वो इंस्पिरेशन हम लोगों की यही लोग हैं। तो देखा आपने, हेल्पिंग हैंड ग्रुप ने खुद ने भी बहुत अच्छा काम किया, और साथ में इन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन और इन लोगों ने भी जो है सच में काम किया, और उन्हीं से ये लोग मुतासिर होकर इंसानियत के तौर पे इन्होंने ये जो है काम शुरू किया। करीबन 2-2.5 महीने इनको हो चुके हैं जो इन्होंने ये काम शुरू कर दिया है और किया है अभी तक बहुत अच्छा। और इसको हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू करते रहेंगे। जनमानस शेखावाटी के आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ये जनमानस शेखावाटी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मतलब आपने हमारी बात लोगों तक पहुँचाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और फिर से किसी नए टीम के साथ में अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे।